हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बीच। चलिए चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदन की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन दे रखा है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन टिक करना होगा हमें। जैसे कि तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि लोकसभा के सदन की अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। यानी कि लोकसभा का सदन 5 वर्ष बाद विघटित हो जाता है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा है वह कभी विघटित नहीं होने वाला सदन है, यानी कि वह निरंतर चलता रहता है। तथा जिन राज्यों में राज्य परिषद है वह कभी भी विघटित नहीं होती, वह भी निरंतर चलती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत की संसदीय नीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। तो जो 266 है उसमें संसदीय नीति का उल्लेख है, यानी कि भारत के जो भी भारत को ऋण प्राप्त होते हैं या भारत की जो व्यय होते हैं वो सब संचय निधि में शामिल होते हैं। इसी प्रकार जो 267 है वो आकस्मिकता निधि है, जो कि राष्ट्रपति के संरक्षण में रहते हैं, उनके सचिव के अंतर्गत संरक्षित रहती है, जिसमें राष्ट्रपति कभी भी किसी भी आकस्मिक जो व्यय के लिए केंद्र सरकार को उसके उपयोग का वो अधिकार दे सकते हैं। अनुच्छेद 262 है वो जल विवादों से संबंधित है। इसी प्रकार 263 है वो अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित है, यानी कि दो राज्यों के बीच में आपसी निर्णय लेने, नीतियां बनाने, आपसी सहयोग के लिए जो परिषद बनाई जाती है उसके लिए है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, तो देखते हैं। जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय की एक कोलेजियम प्रणाली है, जिसके अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तब वह मुख्य न्यायाधीश के अलावा वह 4 न्यायाधीशों की सलाह पर यह कार्य करेंगे, और यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अलावा न्यायाधीश की किसी की नियुक्ति करनी है तब मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्र अनुच्छेद दे रखे हमें 324, 360, 368, 356। तो जैसे देखेंगे हमें कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे 360 है तो वो मैंने बताया वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसी प्रकार 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसी प्रकार 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और इसी प्रकार 324 है वह राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और यह भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो फिर दे रखे हमें अनुच्छेद 243 एम, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 ए। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो हमें याद होना चाहिए। तो इसमें जो है जो 243 आई है वो वित्त आयोग, यानी कि राज्य निर्वाचन जो ग्राम पंचायत, ग्राम नगर पालिका है उनके लिए एक वित्त आयोग गठित करेगा राज्यपाल, उससे संबंधित है। इसी प्रकार 243 है एक ग्राम सभा, इनकी परिभाषा अवधारणा दी गई है। इसी प्रकार 243 के है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की प्रावधान करता है। 243 ए में वो कुछ क्षेत्रों पर ये प्रावधान लागू नहीं होते पंचायत राज के, उनके बारे में उल्लेख करता है। इसी प्रकार है पंचायत राज की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी। ऑप्शन दे रखा है 73, 74 या 77 या 78। तो हमें याद होना चाहिए कि 73 के तहत पंचायत राज की स्थापना हुई थी, और 74 के तहत नगर पालिका, नगर निगम, इनकी स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वह यह केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य या अध्यक्ष को कौन हटाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन दे रखे जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार या राष्ट्रपति। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य है उनको अपॉइंट यानी उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, किंतु उनको हटाते राष्ट्रपति है। राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वह उन्हें हटा सके। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है।
तो इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो मैं बताऊंगा कि आप इस भ्रम में ना रहे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल करते होंगे या नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और वह कोलेजियम प्रणाली के तहत यह कार्य करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम प्रणाली है उसके तहत करते हैं। थैंक यू।